हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेट बाय का ज्ञान। माय नेम इज़ दीपेश कुमार डाबी। पिछली वीडियो में हमने 2016 के सारे पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 2017 पेपर स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में फिजियोलॉजी 2017 का पेपर 1 जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो है हम स्टार्ट करते हैं फिलअप से। तो पहला जो है एक्सॉन इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ फैटी मटेरियल कॉल्ड माइलिन शीट। आप पिक्चर में देख सकते हैं माइलिन शीट जो है सराउंड करके रखती है। सेकंड जो है क्लब शेप्ड पेपिली प्रीडोमिनेंटली अकर इन। तो यह है टिप ऑफ जो टंग में होता है फंजी फॉर्म पेपिली, वो जो होती है क्लब शेप जो होती है पेपिली होती है। ये आपको पिक्चर में भी देखना है। फिर जो है थर्ड द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज, ये आप जानते हैं सार्कोमियर, ये आप पढ़ते भी आ रहे हैं। फिर जो है ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन अकर इन, तो इसका जो आंसर है पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। ऑर्गन ऑफ फोनेशन इन बर्ड्स इज, ये आपको याद रखना है, सिरिंक्स जो होता है इसका आंसर है। फिर जो है चीफ टाइप ऑफ नेफ्रॉन इन डेजर्ट एनिमल इज, तो इसमें होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर जो है ऑर्गन ऑफ प्रीहेंशन इन कैटल इज, तो टंग जो होता है ऑर्गन ऑफ प्रीहेंशन होता है कैटल में। ये हमने फिजियोलॉजी 2016 के भी लगभग क्वेश्चन जो है उसी के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो कोई अलग डिफरेंट कोई क्वेश्चन अभी मिला नहीं है। नेक्स्ट जो है ऑर्गन नहीं एपिनेस्टिक सेंटर इज लोकेटेड इन द, तो ये होता है लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स पे लोकेटेड होता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं एपिनेस्टिक सेंटर जो है कहाँ लोकेटेड है। फिर है फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्डीज, तो एयर कैपिलरीज जो होती है वो फंक्शनल यूनिट होती है। फिर है डैश इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो कंटिन्यूएशन होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, आप पिक्चर में भी देखिए। फिर जो है लिम्फ नोड्स आर एब्सेंट इन, तो ब्रेन में जो है लिम्फ नोड एब्सेंट होते हैं। फिर है रेनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो जे जी सेल्स ऑफ किडनी जो है वहाँ पे ये है रेनिन प्रोड्यूस होता है। सीरम इज सिमिलर टू प्लाज्मा एक्सेप्ट, तो क्लॉटिंग फैक्टर जो है एब्सेंट होता है सीरम में। फिर है द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेज इज गिवन बाय बॉयल्स लॉ। आप पिक्चर देखिए, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स का भी पार्ट है, तो बॉयल्स लॉ तो आपको पता ही है। फिर जो है ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल द एओर्टिक वॉल्स क्लोजेस एट द एंड ऑफ, तो है इजेक्शन स्टेज पे जो है वो क्लोज हो जाती है। फिर है लाइनिंग ऑफ द इनर वॉल ऑफ द हार्ट चैम्बर इज टर्म्ड द एंडोमेट्रियम। आप पिक्चर देखिए, एंडोमेट्रियम जो है लाइनिंग है इनर वॉल की। फिर जो अपन चलते हैं मेजॉरिटी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड इन, तो कहाँ होते हैं, लिवर में ही होते हैं, ऑफकोर्स आप जानते ही हैं। फिर डैश कैरी द इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स, तो मोटर न्यूरॉन जो है वो कैरी करती है इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स। ठीक है। फिर फर्स्ट फेज इन कार्डियक साइकिल इज, तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन जो है वो स्टेज जो है फेज जो है वो प्रेजेंट होती है कार्डियक साइकिल में। द मैक्सिमम राइज ऑफ प्रेशर इन द वेंट्रिकल अकर्स ड्यूरिंग, तो सिस्टोलिक जो है मैक्सिमम प्रेशर अकर होता है सिस्टोलिक में होता है। फिर अपन चलते हैं एमसीक्यूज में। तो पहला जो है हीमोग्लोबिन इज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेगुलेटर, तो इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये बायोलॉजिकल भी होता है, केमिकल भी होता है और फिजियोलॉजिकल भी होता है। सेकंड क्वेश्चन है एट द हाई एल्टीट्यूड लो ऑक्सीजन टेंशन इन ब्लड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इसका जो आंसर है एनीमिक हाइपोक्सिया, जो फोर्थ है, आप पिक्चर भी देख सकते हैं। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट जो है नॉर्मल वैल्यू ऑफ एवन हीमोग्लोबिन इज, तो ये तो आप जानते हैं 10 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। फिर जो है सेलुलर इम्यूनिटी इज ड्यू टू टी लिम्फोसाइट, ये भी आपको पता है। फिर रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन द ये इसका आंसर है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये आप सेकंड जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर है CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व फॉर्म, अगर होगा तो कितना होगा 7% के आसपास, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में 70% के आसपास, और कार्ब अमीनो कंपाउंड्स के फॉर्म में 23 आसपास। तो इसका आंसर क्या हुआ ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सब फॉर्म में होता है। फिर अपन चलते हैं परिंग फिनोमेना इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैट, ये आपको रटना है। और परिंग जो होती है गुरगुराना टाइप होता है, बहुत लो साउंड्स होते हैं, और कोई थ्योरीज कहती है इससे हीलिंग भी होती है बॉडी पार्ट्स की।
किसमें, कैट्स में। फिर है मैक्सिमम सोडियम आफ्टर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन गेट्स रीअब्जॉर्ब्ड इन। तो आप जानते हैं पीसीटी में जो है ज़्यादातर जो है सोडियम एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर है परसेंटेज ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो डेट बिकम्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, क्योंकि रीनल प्लाज्मा फ्लो और जीएफआर ये इन दोनों का जो है रेशो जो था वही था क्या, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिर जो है द एवरेज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इन द डॉग इज। तो आप जानते हैं सभी में, ह्यूमन में वगैरह 20% होता है, तो इसका भी आंसर आप इजीली दे सकते हैं। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द ट्रू स्टमक और ग्लैंडुलर स्टमक। तो प्रोवेंट्रिकुलर जो है इसका आंसर है, जो बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो होता है वो ग्लैंडुलर स्टमक होता है। और नॉन ग्लैंडुलर कौन सा होता है, आप सही हैं, गिजार्ड जो होता है वो नॉन ग्लैंडुलर होता है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसैकेराइड हैज बीटा 1,4 लिंक्ड जाइलोज यूनिट। तो इसका आंसर है हेमीसेल्युलोज। फिर अपन चलते हैं ग्लूकोनियोजेनिक वोलेटाइल फैटी एसिड इज। तो इसका आंसर है प्रोपियोनिक एसिड, ये आपको पता होना चाहिए। फिर सलाइवा कंटेन्स दिस बैक्टीरियोसिडल एजेंट। तो ये है थायोसाइनेट्स, ये आपको याद रखना है, बैक्टीरियोसिडल। फिर जो है स्मूथ मसल्स नीड हेल्प ऑफ। तो कामोडोलिन फॉर कॉन्ट्रैक्शन, आप पिक्चर भी देख सकते हैं। फिर है व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी विद इन द मसल फाइबर। तो इसका आंसर जो है ग्लाइकोजन है। फिर जो है द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम रिजिडिटी ऑफ मसल आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। तो इसका है रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस आप जानते हैं जो रिजिडिटी आ जाती है मसल्स में डेथ के बाद। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स साइट हियरिंग टच स्मेल टेस्ट एंड स्पीच। तो ये जो है कंट्रोल करता है सेरिब्रम। फिर है स्पाइनल नर्व्स अराइव्स फ्रॉम। तो इसका आंसर है स्पाइनल कॉर्ड। फिर जो है द डिप्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द सेरिब्रम आर कॉल्ड। तो ये होता है सल्काई। और गहराई क्या होता है, उभार होता है, रिज जिसे बोलते हैं। अब हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है बेल मैगेंडी लॉ। तो आप जानते हैं नर्व इम्पल्सेस जो होती है वो एक डायरेक्शन में कंडक्ट होती है, यही बेल मैगेंडी लॉ है। जिसकी एग्जांपल एंटीरियर स्पाइनल नर्व जो है रूट्स जो है उसकी वो केवल मोटर फाइबर्स कंटेन करती है, जबकि पोस्टीरियर रूट जो है वो सेंसरी फाइबर कंटेन करती है। तो आप पिक्चर से भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है डायपेडेसिस। तो डायपेडेसिस आप जानते हैं इम्यूनोलॉजी की एक टर्म है। ये पैसेज होता है किसका, डब्ल्यूबीसीज का। डब्ल्यूबीसीज में भी स्पेशली किसका, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स का, थ्रू इंटैक्ट कैपिलरीज वॉल। ठीक है, वॉल की कैपिलरीज की वॉल जो है उसमें जो स्क्वीज आउट होके जो है सराउंडिंग टिश्यू में जो डब्ल्यूबीसीज आती है वो एक्टिव मूवमेंट ऑफ सेल को बोलते हैं डायपेडेसिस। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ फैगोसाइटोसिस। आप पिक्चर से भी क्लियर कर सकते हैं कि कैसे वो जो है स्क्वीज आउट होती है। फिर है मोटर यूनिट। तो मोटर यूनिट आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, मोटर न्यूरॉन प्लस ऑल इनोवेटिंग मसल फाइबर। तो मोटर न्यूरॉन जो है सेपरेट इनटू ब्रांचेस लीड्स टू इंडिविजुअल मसल फाइबर। ये ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को कहाँ से, सीएनएस से मसल तक। फिर जो अपन का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिस्टोमेट्रोग्राम, इसे सीएमजी टेस्ट भी बोलते हैं। इट इज़ अ टेस्ट यूज टू लुक फॉर प्रॉब्लम विथ फिलिंग एंड एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर। द सिस्टोमेट्री मेजर द अमाउंट ऑफ यूरिन इन ब्लैडर। तो ये यूरिन जो है उसमें हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट जो है एंजिना पेक्टोरिस। तो आप जानते हैं चेस्ट पेन जो होता है एक्यूट वो होता है, पिक्चर में भी देख सकते हैं। इट इज़ द मेडिकल टर्म for chest pain or discomfort due to coronary heart disease. It occurs when heart muscle does not get as much blood as it need. This usually happen because one or more of heart arteries is narrow और block हो जाती है आर्टरी, तो उसके कारण जो है ब्लड सप्लाई पूरी नहीं हो पाती। नेक्स्ट जो है हमारा वो है बाइल सॉल्ट्स। तो ये बाइल सॉल्ट्स आपको पता ही है कहाँ बनता है, लिवर में, और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। तो दो प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स आर सिंथेसाइज्ड इन मैमेलियन लिवर। पहला है कोलिक एसिड और दूसरा है कीमो जो है डीऑक्सीकोलिक एसिड, कीमो डीऑक्सीकोलिक एसिड। पहला है कोलिक एसिड। तो कोलिक एसिड कौन सा बाइल सॉल्ट है, ट्राई हाइड्रोक्सीलेटेड बाइल सॉल्ट। और जो दूसरा वाला है CDCA वो है डाई हाइड्रोक्सी बाइल सॉल्ट। They are conjugated with taurine or glycine in the hepatocytes to form
taurocolic and glycolic acid. It helps in solubilizing dietary fats in the watery environment of स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये उसमें हेल्प करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है प्लाज्मा क्लियरेंस। तो ये जो होता है, इट मीन्स द वर्चुअल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा दैट कंटेन्स द अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन पर मिनट। ठीक है। फिर है सिनकोप। तो सिनकोप जो है, आप पूरा डिटेल इस पिक्चर में भी देखिए। सडन एंड ट्रांसिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस विद द इरप्शन ऑफ अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ और एंड सराउंडिंग्स। तो सिनकोप होता है वो इज ड्यू टू द टेम्परेरी रिडक्शन इन ब्लड फ्लो एंड देयरफॉर स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन, दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसमें कॉन्शियसनेस जो है उसका लॉस हो जाता है, तो ये आपको मेन पॉइंट लिखना है। फिर चलते हैं हमारा साइनोसिस। तो ये ब्लूइश डिसकलरेशन होता है स्किन का ड्यू टू पुअर सर्कुलेशन और इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। तो ठीक है, ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रहा है ब्लड का, तो ऑफकोर्स डिसकलरेशन होगा, ब्लूइश टाइप हो जाती है। तो ब्लूइश कलर ऑफ स्किन बीट सीन इन लिप्स और एंड ऑन पल्पेब्रल कंजक्शन। तो आप पिक्चर देख सकते हैं, तो ब्लूइश स्पॉट्स जो है अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जो है स्टेटोरिया। ठीक है, ये एक्सक्रीशन होता है ऑफ एबनॉर्मल क्वांटिटीज ऑफ फैट विद द फीसिस ओइंग टू रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट बाय द इंटेस्टाइन। ठीक है, एबनॉर्मल क्वांटिटी में जो है फैट जो है फीसिस में आने लग जाता है। फिर जो नेक्स्ट जो है लेटेंट पीरियड। तो ये ग्राफ में जो है आप ढंग से देखिए, इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ मसल ट्विच। ठीक है, पहला फेज है मसल ट्विच का। इट इज़ द टाइम बिटवीन स्टिमुलस एंड जनरेशन ऑफ टेंशन, और इट बिगिंस विथ स्टिमुलेशन एंड यूजुअली लास्ट अलोंग अ फ्यू मिली सेकेंड। ठीक है, बहुत मिली सेकेंड के लिए होता है। फिर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्लाज्मा फेरेसिस। तो अभी कोरोना का दौर चल रहा है, तो उसमें प्लाज्मा थेरेपी से भी इलाज करने का कुछ बताया जा रहा है। तो इसके ट्रीटमेंट जो है वो ऐसा ही है, ये भी इसका प्रोसेस। तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड और प्लाज्मा इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड सेल। फिर प्लाज्मा जो है वो रिप्लेस हो जाता है या फिर अनदर सॉल्यूशन के थ्रू, जैसे कि सेलाइन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, और प्लाज्मा जो है वो ट्रीट हो जाता है और वापस रिटर्न कर देते हैं अपने बॉडी में। फिर जो है हम अपने शॉर्ट नोट्स स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्केलेटन एंड कार्डियक मसल। तो ये जो आपको पिक्चर शो हो रही होगी, इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस दे रखे हैं, पर अपन को जो मेन है वही समझना है। तो पहला है डेफिनेशन। तो आपको पता ही है डेफिनेशन जो है, इट इज़ अ स्ट्रेटेड मसल और वॉल्यूंटरी मसल फाउंड अटैच टू बोन्स बाय टेंडन्स। तो ये जो डेफिनेशन है ये तो स्केलेटन मसल की है। कार्डियक मसल की क्या डेफिनेशन है? इट इज़ द स्ट्रेटेड एंड इनवॉल्यूंटरी मसल फाउंड इन द वॉल्स ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट। ठीक है, और इसकी लोकेशन आपको इंपॉर्टेंट है, तो ये लोकेशन पता होना चाहिए। जिसकी स्केलेटन मसल जो होती है वो ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होती है, एंकर्ड टू बोन बाय टेंडन, और जो कार्डियक मसल होती है वो हार्ट वॉल ऑफ वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। मूवमेंट आपको पता होना चाहिए, जिसकी वो कॉन्शियस कंट्रोल है, वो जो है कार्डियक वाला वो नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर है फाइबर्स। तो स्केलेटल मसल के फाइबर जो होते हैं वो है सिलेंड्रिकल लॉन्ग फाइबर्स, और जो कार्डियक मसल के फाइबर होते हैं वो ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये तो आपको लिखना ही है। फिर जो है कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। तो ये क्वेश्चन जो है हमने 2016 पेपर के मेजर में भी आ चुका है, तो वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया था, वो डिटेल के लिए वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी जो है अगर आपको ब्रीफिंग्स में आपको यहाँ दे सकता हूँ। तो पहला जो है कि आपको कंडक्शन सिस्टम का एक फ्लो चार्ट है वो पता होना चाहिए। तो पहला क्या है? एसए नोड। तो इसे अपन और क्या बोलते हैं? पेस मेकर भी बोलते हैं। इनिशियल हार्ट बीट जो है वो यही जनरेट करता है, सिचुएटेड एट राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, इम्पल्स 72 बीट्स पर मिनट, ये आपको याद रखना है। फिर इंटरनोडल पाथवे आता है एसए नोड के बाद, वो कनेक्ट करता है एसए नोड को एवी नोड के थ्रू। फिर आता है एवी नोड, तो वो लेफ्ट राइट कॉर्नर में जो है राइट एट्रियम के वहाँ सिचुएटेड होता है। इसकी इम्पल्स जो होती है 40 बीट पर मिनट होती है। फिर जो अपन चलते हैं बंडल ऑफ फिश, ये ऑल्सो कॉल्ड एज एवी बंडल, और ये कनेक्ट करता है एट्रियम को वेंट्रिकुलर मसल से। फिर अपन चलते हैं पुर्किंजे फाइबर्स। तो ये फास्टेस्ट स्पीड जो होती है वो इनकी होती है, और डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे एंडोकार्डियम में थ्रू द वेंट्रिकल्स। ठीक है,
क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी प्रेशर्स। तो डिफरेंस प्रेशर जो होता है नीड टू बी कंसिडर्ड। डिफरेंट प्रेशर जो है आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। पहला जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बैरोमेट्रिक प्रेशर। तो ये किससे होता है? कॉज्ड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस पे उसका कितना वेट है एयर का, वो बैरोमेट्रिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और इसकी वैल्यू जो होती है 760 mm ऑफ Hg होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है इंट्रा पल्मोनरी, जो इंट्रा एल्वेलर प्रेशर भी बोलते हैं, और ये प्रेशर विद इन द लंग होता है, विद इन ईच एल्वेलस। ठीक है, एल्वेलस के जो है विद इन जो होते हैं प्रेशर, वो इंट्रा पल्मोनरी या इंट्रा एल्वेलर होता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये प्रेशर जो साइड में लेफ्ट साइड में दे रखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने बात कर ली, 760 mm ऑफ Hg होता है। और नेक्स्ट जो है इंट्रा एल्वेलर प्रेशर जो होता है विद इन एल्वेलाई के बीच में जो प्रेशर है, और वो होता है 760 mm ऑफ Hg, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रेट करता है तब। और जब नेक्स्ट जो है इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है लेस देन 756 होता है, और ये विद इन प्लूरल सैक होता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरिंग बेयर रिफ्लेक्स। तो ये सेफ्टी मैकेनिज्म्स होता है ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, इंश्योर्स करते हैं लंग्स नर्व ओवर इन्फ्लेट ना हो जाए कहीं पे, तो उसके लिए जो है ये रिफ्लेक्स होते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द लंग्स डिटेक्ट व्हेन द लंग्स हैव रीच देयर कैपेसिटी, द RCC देन स्टिमुलेट द एक्सपायरेटरी सेंट्रल। तो मैकेनिज्म आप देखिए, लंग जो है इन्फ्लेट हुआ, फिर स्ट्रेच रिसेप्टर जो है उससे स्टिमुलेट हुए, उससे जो क्या हुआ इम्पल्स जनरेट हुई। तो दीज इम्पल्स आर कैरिड बाय वेगल नर्व फाइबर। फिर उससे क्या हुआ, इनिबिशन हो गया किसका, इंस्पायरेटरी सेंटर का, और इनहेलेशन तो स्टॉप हो गया, एक्सहेलेशन जो है स्टार्ट हो गया। फिर उससे क्या होगा, नो स्ट्रेचिंग ऑफ रिसेप्टर्स, तो नो इनिबिशन। तो फिर वापस क्या है, अगेन एंड अगेन ये साइकिल चलती रहेगी, जिसमें जो है स्ट्रेच रिसेप्टर्स का मेन रोल है। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन का क्वेश्चन जो है फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो आप जानते हैं बहुत इजी है, ट्रांसपोर्ट है, जिसकी ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स का, प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म का, ऑस्मोटिक में हेल्प करता है, रेगुलेटरी है, प्रोटेक्टिव है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, थर्मो रेगुलेटरी है। ये सारे जो है फंक्शंस है। फिर जो है फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, ये भी आप जानते हैं हंगर में काम आता है, थ्रस्ट, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने में, सेक्सुअल एक्टिविटी, अरोजल, पेरेंटिंग, पर्सपिरेशन, बीपी जिसकी ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, शिवरिंग, प्यूपिल डायलेशन, स्लीप, सर्काडियम रिदम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फिर चलते हैं हम डायलिसिस पे। तो आप जानते हैं द किडनी प्ले अ वाइटल रोल इन रिमूविंग एक्सेस फ्लूइड एंड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो इन केस अगर किडनी जो है स्टॉप फंक्शनिंग हो जाए तो डायलिसिस में भी नीडेड टू इम्प्रूव देयर फंक्शनिंग। तो ये पेशेंट के ब्लड को प्योरीफाई करती है और फ्लूइड बैलेंस एंड वेस्ट फिल्ट्रेशन भी करती है। तो इसके दो टाइप होते हैं, पहला है हीमोडायलिसिस और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पहला जो है डाइवर्ट्स जो है हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं ब्लड इनटू एन एक्सटर्नल मशीन वेयर इट्स फिल्टर्ड बिफोर बीइंग रिटर्न्ड टू द बॉडी। और दूसरा जो है पेरिटोनियल डायलिसिस, तो पंप्स डायलिसिस फ्लूइड इनटू abdominal space to draw out waste products from the blood। फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ पोल्ट्री। तो आप जानते हैं सिंपल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, कुछ कुछ जो है स्पेशल फीचर्स है वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। पहला है माउथ, वो आप पता ही है। फिर इसोफेगस जो है गलेट होता है, वही ट्रांसपोर्ट करना है फूड को। फिर जो है क्रॉप जो होता है पाउच होता है इन द इसोफेगस यूज टू स्टोर फूड टेम्परेली बिफोर मूविंग इट इनटू द स्टमक से पहले स्टोरेज का काम है। फिर स्टमक अगर पढ़ेंगे तो उस पर दो पार्ट होता है, प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड। ठीक है, प्रिंसिपली जो ऑर्गन होता है वेयर द फूड इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर यूनिट्स, ठीक है, वो स्टमक होता है। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड। तो प्रोवेंट्रिकुलस स्टोरेज के लिए होता है, और गिजार्ड जो होता है वो मस्कुलर पार्ट होता है ऑफ द स्टमक दैट यूजेज टू ग्राइंड ग्रेन्स एंड फाइबर्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, ये इसका काम है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आप जानते हैं एसिड्स इन डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्प्शन, कंपोज्ड ऑफ ड्यूडेनम, जेजुनम, हीलियम, ये नॉर्मल है। और लीवर भी आप जानते हैं लार्जेस्ट ग्लैंडुलर ऑर्गन होता है बॉडी का, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। फिर है सीका जो होता है बैक्टीरियल एक्शन इन द सीका हेल्प ब्रेक डाउन अनडाइजेस्टेड फूड पासिंग थ्रू इंटेस्टाइन विच कनेक्ट्स विद द क्लोएका। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, आपको पता ही है।
क्लोइका जो है डाइजेस्टिव, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव, इन तीनों को एक ही कॉमन ओपनिंग होती है। और वेंट जो होता है वो एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द क्लोइका दैट पासेस वेस्ट टू द आउटसाइड। अब हम मेजर स्टार्ट करते हैं। तो पहला है डिफाइन इरिथ्रोपोइसिस, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस विद द सुटेबल डायग्राम एंड द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इरिथ्रोपोइसिस। तो डेफिनेशन तो आप जानते ही हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज फ्रॉम प्रिमिटिव स्टेम सेल्स। ठीक है, अब इसके डिफरेंट स्टेजेस जो है आपको शो हो रही होगी। पहला है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, जो कि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट होता है। फिर है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, जो न्यूक्लियोलाई डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। फिर है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपियरिंग। फिर है लेट नॉर्मोब्लास्ट, जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। फिर है रेटिकुलोसाइट, जो रेटिकुलम फॉर्म होता है, सेल एंटर होती है कैपिलरी फॉर्म साइट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फिर है मैच्योर्ड आरबीसीज, तो रेटिकुलम डिसअपियर, सेल अटेन बाय कॉन्केविटी। तो ये जो है इसकी स्टेजेस है। फिर है फैक्टर्स। तो पहला आप देख रहे हैं जनरल फैक्टर्स। तो रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस में पहला जनरल फैक्टर्स में है हाइपोक्सिया। तो इरिथ्रोपोइटिन जो है वो होता है, ग्रोथ इंड्यूसर होता है, विटामिन होते हैं। फिर है मैच्योरेशन फैक्टर्स, तो उसमें विटामिन B12 और फॉलिक एसिड होता है। और फिर है फैक्टर्स नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। तो पहला है विटामिन C, जो आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फिर है प्रोटीन, जो अमीनो एसिड्स फॉर ग्लोबिन सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। फिर आयरन कॉपर, जो हीमोसिंथेसिस करते हैं। फिर जो है कैल्शियम, बाइलसॉल्ट्स, कोबाल्ट, निकल, ये सारे जो है फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में। फिर है जो एक्स्ट्रा में आप देख सकते हैं कि एक आपको ग्राफ टाइप शो हो रहा होगा, ये जो है सेलुलैरिटी और एज के बीच का ग्राफ है, जिसके अंदर जो है कौन कौन सी साइट पे इरिथ्रोपोइसिस होता है, किस किस एज पर, तो ये आपको इजीली वहाँ पे शो हो रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा मेजर है वो देखते हैं हम, डिस्क्राइब द नर्वस रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इफ़ वी इनहेल मोर O2। आप अगर इसका रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर अपन ज़्यादा O2 ले ले, या फिर इफ़ वी एक्यूमुलेट मोर CO2, अपन ज़्यादा एक्यूमुलेट कर ले CO2, तो आप जानते ही अपनी बॉडी में जो है pH चेंज होगा। तो इसलिए जो है रेगुलेशन की ज़रूरत होती है। तो टू मेंटेन दिस हमें रेगुलेशन की ज़रूरत होती है। तो पहला जो है नर्वस रेगुलेटरी मैकेनिज्म, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है ऑटोमिक कंट्रोल और दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक कंट्रोल। हम पढ़ेंगे ऑटोमेटिक कंट्रोल। तो ऑटोमेटिक कंट्रोल जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है मेडुला और दूसरा है पॉन्स। तो मेडुला जो है वो दो में डिवाइड हो रखा है, DRG एंड VRG। DRG क्या होता है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और वो क्या होता है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में जो है वो मेड अप ऑफ इंस्पायरेटरी न्यूरॉन, और जो VRG है वो किससे मेड हो रखा है, इंस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सपायरेटरी न्यूरॉन। और जो पॉन्स के जो दो पार्ट है वो है एपोनिस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो एपोनिस्टिक सेंटर जो है वो लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स में सिचुएटेड है, और न्यूमोटैक्सिक जो है वो अपर पार्ट ऑफ पॉन्स में सिचुएटेड है। तो अब अपन बात कर रहे थे DRG और VRG की। तो DRG VRG का आपको जो है ये फंक्शंस याद रखने हैं कि जो DRG है गेट सिग्नल फ्रॉम पेरिफेरल कीमो एंड बैरोरिसेप्टर्स। ठीक है, और ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ लंग्स से भी सिग्नल लेता है। डायफ्राम को जो है ये सिग्नल भेजता है DRG, जो कि कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन। और VRG जो है वो कंट्रोल बोथ, आपको पता ही है, इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सपिरेशन, क्योंकि दोनों से मिलके बना है तो उनको भी कंट्रोल करेगा। तो जो कॉर्डल डिवीजन होता है ऑफ VRG, ये है जो है इंट्राकोस्टल मसल को कंट्रोल करता है, और जो क्रेनियल डिवीजन है VRG का वो एसेसरी रिसेप्टरी मसल्स को कंट्रोल करता है। और अब आप पूछेंगे एसेसरी रिसेप्टरी मसल कौन कौन सी हैं, तो अब मैं आपको बता दूँ, एंटीरियर एब्डोमिनल मसल जो है वो एक तो है एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल, और उसके जो है फर्दर पार्ट्स है वो है एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस और रेक्टस एब्डोमिनलिस। ठीक है, ये जो है कंट्रोल करता है। और एपोनिस्टिक सेंटर जो है वो पॉजिटिव सिग्नल देता है, जबकि न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है नेगेटिव सिग्नल देता है। तो अब मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो एक प्राइमरी रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर होता है, और इट्स मेन फंक्शन इज टू सेंड सिग्नल टू द मसल दैट कंट्रोल रेस्पिरेशन टू कॉज ब्रीथ टू अकर। तो ये जो है उसका पूरा फंक्शन है।
नेक्स्ट जो है डिस्कस डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन रूमिनेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप जानते हैं कि हमने 2016 फिजियोलॉजी पेपर में इसको डिटेल से सॉल्व कर लिया है, तो आप वहां से देख के वापस रिवाइज कर सकते हैं। इसी के साथ हमने 2017 फिजियोलॉजी का पेपर 1 जो है सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 2017 का पेपर 2 जो है फिजियोलॉजी का वो करेंगे। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और हमारा जो लिंक बायो में दे रखा है टेलीग्राम लिंक, उसे ज़रूर ज्वाइन करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वीडियोज़ एंड रिलेटेड मटीरियल्स। सो थैंक यू।